बी पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। इन द फिगर दिस वन ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है। ए ओ ई 150 डिग्री, ए ओ ई दिस वन एंगल 150 डिग्री, डी ए ओ 51, डी ए ओ दिस वन 51 डिग्री। कैलकुलेट द साइज ऑफ बी ई सी, बी ई सी दिस वन एंगल। अभी यहाँ पर देखो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि ये डी ए बी ई चारों वर्टिसेस जो कि कोऑर्डिनेटर के हैं सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक साइड को प्रोड्यूस किया तो ये एंगल कौन सा बना, एक्सटीरियर एंगल। एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। इसका मतलब ये कितना होगा 51 डिग्री। लिखेंगे कैसे इसको, एंगल ये वाला एंगल इसको क्या बोला है यहाँ पर, बी ई सी, बी ई सी। एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल ये वाला एंगल डी ए ओ। क्या रीजन देंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके तो अब यहाँ पर बी ई सी इक्वल्स टू डी ए ओ तो दे रखा है हमें 51, तो 51 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया। ये 4 बी के फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड के लिए ई बी सी, ई बी सी ये वाला एंगल। अभी यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये कोऑर्डिनेटर की इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके इक्वल होगा। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एक एंगल हमें ये दे रखा है, यहाँ से हम ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हमें मालूम है कि एक आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करती है। तो ये वाली थ्योरम लगाकर हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे एंड ये होगा इसके इक्वल जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के अराउंड कितना होता है एंगल, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से ये 150 निकालेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये एंगल 150, ए एंगल ए ओ ई। रीजन क्या देंगे, कंप्लीट एंगल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है दैट्स वाई 360 में से माइनस कर रहे हैं इसको, ठीक है इसको। तो यहाँ पर आएगा अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये एंगल 150 डिग्री दे रखा है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 360 में से 150 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो दूसरा अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला एंगल ए डी ई, हाफ ऑफ एंगल ए ओ ई, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई। इसका रीजन क्या देंगे, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल एट remaining part of the circle। ओके तो एंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल कितना हमने निकाला 210 डिग्री। तो यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये 105 डिग्री। तो एंगल ए डी ई कितना आ गया 105 डिग्री। एंड हमें कौन सा निकालना है, ये यहाँ पर लिखेंगे। एंड एंगल ये जो निकालना है हमें ई बी सी, ई बी सी।
इक्वल्स टू एंगल ये ADE। रीजन क्या देंगे, इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एंगल EBC इक्वल्स टू ये एंगल कितना है 105 डिग्री। तो ये इसका आंसर है।